हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए सॉल्व करते हैं एरर एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है एंड पूछ क्या रहा है। ओके, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन द एरर, यानी कि जो दिया है इस क्वेश्चन में दिया ये है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू 2%। दिस इज radius of sphere is 2%. It means percentage error in the radius is 2%. Okay, and then पूछ क्या रहा है, एरर इन डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, यानी पूछ हमको रहा है डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये पूछ रहा है। ओके, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, सो सबसे पहले हमें इसमें वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देन हम इजीली लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, जो ये वैल्यू है ये तो पूरी कांस्टेंट है, नहीं इतना मोटा चल रहा है। एंड देखो स्टूडेंट, तो जो ये वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, तो हम सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। इसकी वैल्यू दिया है 3 इंटू 2% इक्वल टू 6%। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज then the next question is a physical quantity x is given by x equal to इतना, the percentage error in the measurement of k l m and n are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The value of x is uncertain by, it means इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 बताओ। ओके, और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इक्वल टू 3। ये हमारा कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा। देन 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा के बाई के इंटू 100 प्लस प्लस 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस ये है, तो इसका मतलब रूट एन का मतलब पावर 1/2। इट मीन्स 1/2 इंटू डेल्टा एन बाई एन इंटू 100। ठीक है, तो डेल्टा के बाई के की वैल्यू दी है हमारा, दिया है 1%, यानी 3 इंटू 1% प्लस एल, एल की वैल्यू दी है 2%, यानी परसेंटेज एरर इन एल इज 2%। ओके, देन एम, percentage error in m is 3%, then it is, and percentage error in n is 4%. Okay, percentage error in 4%. Okay, then value is 3%, 4%, 3%, and यहाँ से ये कट जाएगा तो then is 2%। then 3 2 5 4 9 9 3 12, यानी 12%। This is the answer. Okay, this is the answer. It means
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है, आइए पढ़ते हैं। A student measures the distance traveled in a free fall of a body initially at rest in a given time. He used this data to estimate g. He used this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in the measurement of distance यानी डेल्टा s by s into 100 क्या दिया है is even and time e2 respectively, it means delta t by t into 100 equal to e2, the percentage error in the estimation of g, it means ये पूछ रहा है डेल्टा g by g मल्टीप्लाइड बाई 100 की वैल्यू बतानी है। ये तो हमारा हमको पता है s बराबर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, जी टी स्क्वायर जहाँ पर इन ए रेस्ट इन ए गिवन टाइम, इनिशियली है रेस्ट पे, ठीक है, ये इनिशियली रेस्ट पे है, इट मीन्स ये वैल्यू हो गई 0, देन s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो g इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2s डिवाइड बाई टी स्क्वायर, राइट। तो देन नाउ वी कैन राइट डेल्टा g by z equal to, from this equation I can write this, okay, delta g multiplied by 100 equal to delta s by s multiplied by 100 plus 2 into delta t divided by t into 100. Okay student, now delta s by s, that is e1, delta t by t, 2 into e2, that is e1 plus 2e2. This is the right answer. Okay, it means option B is the right answer. Okay, B is the right. Now we will move on the next question. Okay, measure two quantities along with the precision this. Okay, a, तो a को हम पहले ऐसे लिख सकते हैं 2.5 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, एंड b को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू 0.1 सेकेंड 0.10 प्लस माइनस 0.01, जैसा कि हम जानते हैं इसको वैसे लिखा जाता है a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। अब से पूछा द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि हमको बताना है ए बी, तो ए बी को हमको ऐसे लिखना है समथिंग, यहाँ लिख दो समथिंग प्लस माइनस समथिंग डेल्टा समथिंग। ओके, तो इसको निकालने के लिए तो हम सबसे पहले तो इसकी वैल्यू यानी एक्स हम कैसे निकालेंगे, ये तो वैल्यू हमको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी, यानी कि हमें मालूम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 0.10, देन इट इज 0.25। ओके, अब हमको डेल्टा एक्स निकालेंगे कैसे, तो हमको ये पता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू रिलेटिव एरर, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ओके, ऐसे में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाता है, तो रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। नाउ अब हम यहाँ से हमें x की वैल्यू पता है और ये सारी वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से डेल्टा x निकाल लेंगे। ओके, आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा x डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या है 0.25 इक्वल टू डेल्टा ए क्या है 0.5 डिवाइड बाई ए क्या है 2.5 प्लस डेल्टा v 0.01 डिवाइड बाई b क्या है 0.10। ओके, नाउ अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो डेल्टा x बाई 0.25, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 डिवाइड बाई 25, 5 डिवाइड बाई 5, और ये 100 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 10। ठीक है, नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा आ जाएगा 0.2, ओके, 0.2 प्लस 0.1, ओके, एंड डेल्टा एक्स 0.25, डेल्टा एक्स इक्वल टू ये कितना आ गया 0.3। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.075। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। ठीक है, अब ये इसको और कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा v है, ठीक है, v में डेसिमल का 0.2 लिए हैं, इट मीन्स दैट इसको राउंड ऑफ करेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू राउंड ऑफ करेंगे तो 0.08 आ गया, ओके, 0.08, यानी राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारी आ जाएगी वैल्यू। देन यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, देन प्लस माइनस दैट इज 0.08। दिस इज द आंसर। Which option is right? Option B is the right option. Thank you.